तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, आइसोमेरिज्म में दो बातें नोट करो। इफ two or more than two compounds, if two or more than two compounds, coordination compound करना, coordination compound, two or more than two coordination compound if two or more than two coordination compound has same molecular formula, same molecular formula and same structure, if two or more than two coordination compound has same molecular formula and same structure, but IUPAC name different, IUPAC name and the arrangement of ligand around to the central atom is different is called isomerism, isomers करना, is called isomers and phenomena is called isomerism. Phenomena is called isomerism. If two or more than two coordination compound has same molecular formula and same structure, but IUPAC name and the arrangement of ligand around to the central atom is different, is called isomers and phenomena is called isomerism. जैसे ऑर्गेनिक में होते थे आइसोमेरिज्म का टाइप, यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर टाइप की बात किया जाए तो दो टाइप है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सर ऋत्विक को स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म सेकेंड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में सैटरडे के दिन बताया था भाई, ये सब इसके बारे में टेस्ट से पहले वही चीजें आज देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत याद होगा, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता था, किसी को कुछ मालूम है क्या अलग होता था? हेडिंग नोट करो, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। हेडिंग नोट करना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हेडिंग नोट कर लो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
तो इसमें नोट करना, if two or more than two compound, if two or more than two compound, more than two coordination compound, if two or more than two coordination compound has same molecular formula, but different IUPAC name, but different IUPAC name, different IUPAC name is called structural isomers and phenomena is known as structural isomerism, structural isomerism। इसके अंदर भी फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं भाई, एक एक करके सभी टाइप को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट आईयूपैक नेम क्या होगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा, उसके लिए एक्सप्लेनेशन मतलब कैसे डिफरेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे टाइप्स। तो पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से पता चल रहा है क्या होगा भाई, आयोनाइजेशन मतलब आयन, आयोनाइज होंगे मतलब आयन देंगे वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में क्या देंगे, आयन। इनके आयन एक जैसे हुए तब तो नहीं बोलेगा भैया आइसोमर। जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वाटर में जैसे उसको डालोगे वो डिजोल्व होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आयन देगा, तब उस पूरे कंपाउंड को रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दोनों कंपाउंड के या दो से अधिक जो भी कंपाउंड है उनके रिलेशन को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। फिनोमेना क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। रिपीट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा के पानी में डाल दिए, उसके बाद क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वही फॉर्मूला वाला कुछ अलग आयन दे रहा है, वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला वाला कुछ अलग आयन दे रहा है। फॉर्मूला सेम है लेकिन आयन्स अलग अलग दे रहे हैं, इसलिए किसमें आएगा, आयनाइजेशन में। तो दो बातें नोट करना, ये पूरा रिपीट चलेगा भाई, तो मैं यहाँ तक नहीं करा रहा। इफ टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different IUPAC name and it gives different ion in aqueous solution। तो बस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। this type isomer directly, this type isomer gives different ions in aqueous solution, different types ion, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, एंड ये क्या करेंगे भाई, गिव्स डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। नोट कर लो एग्जांपल। तो दोनों में अलग अलग आयन्स है, एक में SO4 माइनस, एक में Cl माइनस है, तो आयन्स अलग दिया इसलिए किस में रखा गया, आयोनाइजेशन में। ऐसे एक एग्जांपल और नोट कर लेते हैं, खुद से बना सकते हो, रटने का जरूरत नहीं है। कोबाल्ट Cl6 Br3+, या फिर बोल सकते हैं कोबाल्ट
Cl3 Br3 Cl3 in aqueous solution so cobalt Cl6 प्लस 3 टाइम्स Br माइनस n देगा और ये कोबाल्ट Cl3 Br3 प्लस 3 टाइम्स Cl आयन। तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये दोनों पेयर आयनाइजेशन आइसोमर्स, ये भी दोनों पेयर आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड फिनोमेना क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज। नेक्स्ट आपका सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज। सॉल्वेट एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज। तो पहले एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं भाई। हाइड्रेट मतलब किससे रिलेटेड होगा भाई ये? वाटर। वेरी गुड, वाटर से रिलेटेड होगा। H2O 4Cl2 Br2 cobalt H2O 2Cl2 Br2 2 times of H2O। दोनों में फर्क क्या है देखो, मॉल का फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस दिखा है दोनों में? वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो गए। तो याद रखना, कई लोगों को लगेगा सर यहाँ Br मेरा यहाँ वाटर मेरा तो आयनाइजेशन में, ऐसा नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में वाटर कम ज्यादा हो रहा है तो उसको आयनाइजेशन में नहीं लोगे। कई लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं, सर यहाँ पे Br है यहाँ पे वाटर इसलिए आयनाइजेशन में आएगा, ऐसा नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला, इसमें वाटर लिगेंड का अमाउंट कम या ज्यादा हो रहा है दूसरे एक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट और हाइड्रेट आइसोमेरिज। तो नंबर ऑफ वाटर लिगेंड आर डिफरेंट। कहाँ पे डिफरेंट है भाई? इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो याद रखना, जब भी ऐसा कुछ हुआ तो किसमें जाएगा, सॉल्वेंट और हाइड्रेट, ना कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज में। कि कई लोगों को लगा यहाँ पे Br मिल रहा है और यहाँ पे तो वाटर मिल रहा है तो अलग आयन हो गया, ऐसा नहीं समझोगे, ठीक है ना भाई। तो वाटर लिगेंड कम ज्यादा होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, तब उसको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट, ना कि आयनाइजेशन में। तो नोट कर लेना, इन दिस टाइप आइसोमर्स, in this type isomers, the number of water ligands are different in amount in coordination sphere, different in amount in coordination sphere to each other। नोट डाउन कर लो, एग्जांपल ऊपर में है। क्लियर है बच्चा लोग? सॉल्वेट
या फिर हाइड्रेट, नाम ही हाइड्रेट है तो वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर लिगेंड 4 था, यहाँ 2 था, तो ये वाटर लिगेंड कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको किस में लिया गया, हाइड्रेट में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे Br आयन है सर, यहाँ पे वाटर आयन है तो आयनिजेशन में, जब भी अगर ऐसा लग रहा है वाटर लिगेंड कम ज्यादा दिख रहा है तो उसको पहले प्रेफरेंस दोगे किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट आइसोमर्स हुआ। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो नाम से ही पता चला लिंकेज मतलब लिंकिंग से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, लिंकिंग से। तो यहाँ पे लिंकिंग किसके बीच होता है बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में किसके किसके बीच लिंक मतलब किसके किसके के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल और लिगेंड। मेटल और, हाँ बोल सकते हो सेंट्रल एटम भी बोल सकते हो, मेटल भी बोल सकते हो, लिगेंड के बीच। तो लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है भाई। लिगेंड क्या करता है, जैसे NH3 है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिंकिंग बोला है तो इसमें क्या होता है, दो टाइप मतलब दो टाइप के डोनर एटम होते हैं एक लिगेंड में। जैसे यहाँ पे कार्बन डोनेट कर रहा है, सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो दोनों अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट लिंकिंग जो है एक बार मेटल और नाइट्रोजन के बीच है, मेटल और कार्बन के बीच है। तो यहाँ पे लिंकिंग अलग है, इसलिए इसको किसको बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स में। तो मुझे बता सकता है लिंकेज आइसोमर्स में किस टाइप के लिगेंड होते होंगे, एक्सीडेंटेड। एम्बीडेंटेड, वेरी गुड। तो नोट कर सकते हो when coordination complex when coordination complex contains when coordination complex contains two or more than two donor atoms, more than two donor atoms containing ligands in coordination sphere, in coordination sphere सीधा से सीधा डेट मीन्स एम्बीडेंटेड ligand containing ligand, और सीधा बोल सकते हैं या डेट मीन्स एम्बीडेंटेड ligand in coordination sphere, in coordination sphere। तो ऐसे लिगेंड जो एम्बीडेंटेड हो, एम्बीडेंटेड मतलब क्या होगा, वन या सॉरी टू और मोर देन टू डोनर एटम कंटेन करेंगे। ठीक है ना, तो उस टाइप के लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है देन दिस टाइप कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड coordination compound shows linkage isomerism। तो ये क्या करेंगे भैया, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो देख लो भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल किस टाइप का लिगेंड होगा, एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड बता सकते हो। CN, CN, सेकेंड EDT है। NCN, ये भी हो सकता, सॉरी SCN, NO2 माइनस, NO2, ADT नहीं होगा, NO2,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोनर एटम कार्बन है तो कभी क्या होगा? नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन, तो H कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो कभी O नाइट्रोजन है तो कभी क्या होगा? ONO ऑक्सीजन। तो साइनाइड लिगेंड, थायोसाइनाइड, नाइट्रो और नाइट्राइटो, ठीक है ना, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड में। तो इनके जो भी कॉम्प्लेक्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिंकेज आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो सब क्या फॉर्म कर सकते हैं? लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म में दो चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विच कंपाउंड फॉर्म या सोर्स लिंकेज आइसोमर, तो इसमें आपको लिगेंड देखना है। ऐसे लिगेंड हुए तो लिंकेज आइसोमरिज्म पूछ भी लेता है। अब बड़ा सिंपल सा हो जाता है क्वेश्चन, लिंकेज आइसोमरिज्म पूछा है तो नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है? किसी को कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, कार्टायनिक और आयनिक स्फीयर में उनके जो लिगेंड से चेंज हो जाएंगे आपस में। सर स्फीयर में नहीं, कॉम्प्लेक्स में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही इंटरचेंज होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में पहले एग्जांपल, फिर उसके बाद डिस्कस। क्या बात करें? CL4 और कोबाल्ट। NH3 CL4। तो पहला वाला पार्ट कौन सा होता है भाई? कैटायन। बाद वाला क्या होता है? एनायन। अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, Br Br PT Br4 कोबाल्ट NH3 CL4। तो यहाँ पे देखने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट IUPAC नेम चेंज होगा कि नहीं होगा बच्चा? IUPAC नेम चेंज होंगे ना, क्योंकि लिगेंड चेंज हो चुके हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो पूरा का पूरा लिगेंड इंटरचेंज हो या कोई एक भी हो जाए, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाम से ही पता चला कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ब्रैकेट के अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर लिगेंड इंटरचेंज हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, Cl की जगह पे Br गया है, Br की जगह पे Cl, तो लिगेंड्स क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज। कहाँ हो रहे हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसके? पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो लिगेंड जब इंटरचेंज होंगे तो IUPAC नेम चेंज होगा और ये पूरा किस में आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पहले कितने थे? ये 2 करना। यहाँ पे Cl2 2 Br2 2, यहाँ पे Cl2 2 Br2 2। तो Br चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई एक भी चेंज हो या पूरा का पूरा चेंज हो लिगेंड, तो उसको हमेशा किसमें कंसिडर करोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए किस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? 2 स्फीयर वाला। इसको क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव कैटायन एंड एनायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। किसमें होगा ये? कैटायन एंड एनायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ही बनेगा। तो नोट करना, दिस टाइप आइसोमरिज्म फॉर्म, this type isomerism form by the
interchange of ligands between cation and anion एक मिनट बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर करना कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ this type isomerism formed by the interchange of ligand between coordination pair of cation and anion. Cation and anion of this type isomerism formed by the interchange of ligand between coordination pair of cation and anion containing cation and anion of किससे cation anion फिर से रिपीट है ना coordination pair of cation and anion of cation and anion containing coordination complex cation and anion of cation and anion containing coordination complex. सर ऊपर सेकेंड एग्जांपल कौन सा दिखा है? PtCl4 CONH3 2 times और Br 4 times. नीचे वाले में PtBr4 CONH3 2 times Br की जगह पे Cl चेंज हो गया, Cl की जगह पे Br. इसको भी लिख सकते हैं, तीनों एक दूसरे मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं. तो आप दो लिखना है कि ऊपर वाले दो लिख सकते हो, नीचे वाले दो, या तीनों लिख सकते हो भाई, आपकी मर्जी. This type isomerism formed by the interchange of ligand between coordination pair and cation and anion of cation and anion of coordination complex. तो ये था भैया आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर. आज यहीं तक देखते हैं. जो जियोमेट्रिकल वाला पार्ट मतलब स्टीरियो वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. बाय सभी को बेटा लोग.